I am Pankaj Tiwari and today I am going to explain you class 9 subject social study economics chapter 2 part 2 and chapter name is people as resources. स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि पीपल एज रिसोर्स कैसे है। तो जैसे अलग अलग लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, उसमें जो है इन्वेस्ट करते हैं तो वो प्रोडक्शन देता है। उसी तरह बताया है कि जो एक तरीके से देखें तो जो पीपल एज रिसोर्स है उसमें भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि उसमें भी जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी आता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में जो है कंपेरिजन किया है कि जो सकल था और जो विलास, सकल और विलास में कंपेरिजन किया था। सकल क्या था? एजुकेटेड था, जबकि विलास क्या था? नॉन एजुकेटेड था। और फिजिकली देखें तो सकल स्ट्रांग था और विलास को देखें तो फिजिकली स्ट्रांग नहीं था, और वो सकल हेल्दी था जबकि जो विलास था वो एक आर्थराइटिस का पेशेंट था। तो इस तरह से हम कंपैरिजन देखते हैं, करने से ये पता चलता है कि अगर हम एजुकेशन पर, हेल्थ पर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने से क्या है, रिटर्न मिलता है इन फ्यूचर। जैसा कि इन्वेस्ट किया गया सकल पर, उसे एजुकेशन दिया गया, एजुकेटेड किया गया, तो एजुकेशन देने से क्या हुआ कि वो इन फ्यूचर क्या बना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, और वो धीरे धीरे जो है अर्निंग करता गया और उसकी अर्निंग जो है डेवलप करती चली गई। तो इस तरह से जो है अगर हम कहीं न कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्ट क्या है, काम करता है, और हमें जो है इन फ्यूचर जब भी हम कभी भी इस तरीके का एजुकेशन पर, हेल्थ पर जब हम कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो इन फ्यूचर वो हमें रिटर्न के रूप में मिलता है। जैसा कि एग्जाम्पल दिया है कि अगर इसी तरह हाई न्यूट्रिशन दिया जाए, हाइजीन दिया जाए और गुड हेल्थ दिया जाए, प्रोवाइड कराया जाए, तो उनका क्या है, फ्यूचर सिक्योर रहेगा, एजुकेशन से फ्यूचर सिक्योर रहेगा, और वो जब फ्यूचर में क्या है जो है परिवार को या कह लो कि कंट्री को जो है अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे, अच्छा रिटर्न देते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल दिया है जापान का। जापान में देखें तो फिजिकल रिसोर्सेस नहीं हैं, फिजिकल रिसोर्सेस नहीं हैं। वहाँ के लोग फिजिकल रिसोर्सेस क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं, फिजिकल रिसोर्सेस का इंपोर्ट करते हैं। एक छोटा सा देश है, 1700 द्वीपों का समूह है, देश है, और इस तरह छोटा देश होने के बाद भी एक डेवलप्ड कंट्री है। भारत एक बड़ा सा देश है लेकिन वो क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन जो जापान है एक डेवलप्ड कंट्री है। क्यों? क्योंकि उसने अपने यहाँ जो पीपल रिसोर्सेस हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, उसको डेवलप किया है। उसने अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस पे किया है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया है, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ पर इन्वेस्ट किया है। तो वहाँ के लोग क्या है, एजुकेटेड हैं, तो क्या है, इन रिटर्न क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ ये कह लीजिए कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डेवलप हुआ है, जिसके कारण एक डेवलप्ड कंट्री है। तो इसी तरह फिर आगे देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को जैसा कि अलग अलग सकल और विलास के परिवार में किया जाता था, तो उसके कंपेरिजन में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर जो है वो प्रोडक्टिव सेक्टर के नाम से जाना जाता है। रॉ मटेरियल जहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, या रॉ मटेरियल जहाँ से उगा करके, या रॉ मटेरियल जहाँ से पैदा किया जाता है, वो जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है। जैसे कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो गया, या कह लीजिए कि खेती करना, खेती से जो भी प्रोडक्शन मिलता है उसको जो है खाने या इन सब कामों में जो है इन्वेस्ट किया जाता है या खर्च किया जाता है। उसी तरह जो है जैसे बताया था कि विलास की माँ या उसके परिवार के लोग क्या है कि फिशिंग का काम करते थे। तो ये सब फिशिंग और पोल्ट्री फार्म या
कह लें कि जो एक तरीके से मवेशियों को, कैटल रेयरिंग है, मवेशियों को पालना, खेती का काम करना, ये जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब इस प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट का यूज करके, रॉ मटेरियल को यूज करके और जो है गुड्स बनाना, गुड्स बना करके उसे मार्केट में बेचना। तो मार्केट में बेचना तो एक तरीके से सेकेंडरी सेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम एक तरीके से प्रोडक्टिव सेक्टर कहते हैं, जहाँ प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन, किसी भी सामान को बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कह सकते हैं, जहाँ बना करके फिर उसे जो है मार्केट में बेचा जाता है। और टर्सरी सेक्टर क्या है? टर्सरी सेक्टर क्या है? एक तरीके से सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है, जो प्राइमरी सेकेंडरी में सर्विस का कार्य करता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का, कि प्राइमरी सेक्टर से जो भी सामान बनाया गया उसको जो है फैक्ट्री तक, या प्राइमरी सेक्टर से जो भी उत्पन्न हुआ रॉ मटेरियल के रूप में उसको जो है फैक्ट्री तक पहुंचाना। फैक्ट्री तक पहुंचाने के बाद जो सामान फैक्ट्री से बना हुआ है, फिनिश्ड गुड्स, उसको मार्केट तक पहुंचाना। तो ये जो है सर्विस सेक्टर है। और इसी तरह जो है प्रोडक्शन के लिए बैंक है, लोन देता है, उसके कर्मचारी हैं, लोन, ये सब जो है एक्टिविटी जो है बैंकिंग का जो है एक्टिविटी है वो टर्सरी में आता है। इसके अलावा देखें तो जो अलग अलग एजुकेटेड पर्सन है, एजुकेशन पर खर्च करना है, या जो एजुकेशन है वो भी जो टर्सरी सेक्टर में आता है। तो इस तरह से हम देखें तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर से जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन को हम क्या है, नेशनल इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, नेशनल इकोनॉमी। और इस तरह नेशनल इकोनॉमी में देखें तो दो पार्ट और भी डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं मार्केट एक्टिविटी, एक को कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी। इसमें क्या है, मार्केट एक्टिविटी में क्या होता है कि प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोडक्शन जो है कह लीजिए कि लेबर्स के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है, जो प्रोडक्शन की दूसरों के कंजप्शन के लिए होता है। जो प्रोडक्शन किया जाता है वो दूसरों के कंजप्शन के लिए होता है। ये है कि ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें प्रोडक्शन किया जाता है रॉ मटेरियल का यूज करके, और उससे क्या है, प्रोडक्शन होने पर जो है रिम्यूनरेशन के रूप में, एक पारिश्रमिक के रूप में क्या है, उस पर कुछ प्रॉफिट रख करके उसे मार्केट में बेचा जाता है। वो प्रॉफिट का जो पार्ट है वो इसमें मिलता है। तो वो मार्केट एक्टिविटी है। किसी भी तरीके का मिल फैक्ट्रियों में जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, या जो भी प्रोडक्शन के काम में लगे हुए हैं, जो कि मार्केट में कंजप्शन के लिए सामान को बनाते हैं और मार्केट में बेचने के बाद जो उन्हें प्रॉफिट होता है वो उनके पार्ट में आता है। तो ये क्या है, एक तरीके से मार्केट एक्टिविटी। और नॉन मार्केट एक्टिविटी वो होता है जैसे गवर्नमेंट जॉब करने वाला है, वो किसी तरीके का प्रोडक्शन नहीं करता, और नहीं प्रोडक्शन करके वो किसी भी तरीके से तो प्रोडक्शन नहीं करता, और वो किसी भी तरीके से प्रोडक्शन करके मार्केट के लिए प्रोडक्शन नहीं करता, बल्कि वो प्रोडक्शन जो है अपने खुद के लिए करता है। और वो प्रोडक्शन खुद के लिए करता है और उसका प्रॉफिट वो खुद कमाता है और अपने लिए यूज करता है। तो ऐसा जो है, जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसको नॉन मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। इसके अलावा जैसे बताया है कि जैसे नेशनल इकोनॉमी है, नेशनल इकोनॉमी में देखें तो जो गर्ल्स का रोल है या वुमेन का रोल है, उसको जो है बहुत कम मात्रा में जोड़ा जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जो हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ की जो भी एक्टिविटी है, वो घर पे जो भी काम करती हैं उसका उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलता। अपने घर पे जो भी काम करती हैं तो उन्हें किसी तरीके का पेमेंट नहीं मिलता। तो जब उन्हें पेमेंट नहीं मिलता तो वो जो है नेशनल इकोनॉमी में उनको नहीं ऐड करते हैं। और कभी जब नेशनल इकोनॉमी की बात आती है तो अगर उनको जोड़ते हैं तो ऐसे जो वर्किंग वुमेन्स हैं, तो वर्किंग वुमेन्स में देखें तो जो है इनकी संख्या बहुत कम है। फिर भी अगर कोई एक्टिविटी है तो मुख्य रूप से देखें तो जैसे टीचिंग है, टीचिंग का जॉब है, टेलरिंग का जॉब है, तो ऐसे कुछ जो है बहुत सीमित मात्रा में ये जो है कार्य कर पाती हैं। तो जो भी ये कार्य करती हैं वो नेशनल इकोनॉमी में जो वर्किंग वुमेन है उनका जुड़ता है, और जो हाउस वाइफ है उनका नहीं जुड़ता। और एक बात बताएं, जैसे कि अगर मेन वुमेन में कंपैरिजन करते हैं, मेन वुमेन में कंपैरिजन करते हैं तो मेन की तुलना में वुमेन को जो है कम पेमेंट दिया जाता है, सैलरी कम दी जाती है। कारण ये है कि जो पोटेंशियल वर्क मेन के द्वारा किया जाता है वो वुमेन के द्वारा नहीं हो पाता, क्योंकि फिजिकली जो है स्ट्रांग होते हैं मेन,
और वुमन फिजिकली मेन की तुलना में उतना स्ट्रांग नहीं होती। तो वर्क का पोटेंशियल जितना मेन दे पाता है उतना वर्क का पोटेंशियल जो है वुमन के द्वारा नहीं हो पाता। इसके अलावा जो है उन्हें कंपैरिजन करें तो मेन को कम क्या है, एक तरीके से छुट्टियों की आवश्यकता, हॉलीडेज की आवश्यकता होती है, जबकि वुमन को ज़्यादा छुट्टियों की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ उनके अपने जो है वर्क, इसके अलावा जो उनका कह लें कि प्रसव के समय जो भी छुट्टियां होती हैं, ऐसे लेकर के उनके पास जो है छुट्टियों को ज़्यादा छुट्टियों की आवश्यकता होती है मेन की तुलना में। इसीलिए जो है मेन को वुमेन को मेन की तुलना में कम पेमेंट दिया जाता है। और इस तरह जो वर्किंग वुमेन है उनके एक्टिविटी को या उनके इकोनॉमी को जो है नेशनल इकोनॉमी में जोड़ा जाता है, जबकि जो हाउस वाइफ है उनके काम को जो है नेशनल इकोनॉमी में नहीं ऐड किया जाता। आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, आगे की वीडियो में आपको आगे की चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। दैट्स ऑल।